Hello guys, welcome back to my channel. So this is Forensic Educator. I hope you all are well and good. So let's start the video. तो आज का हमारा टॉपिक है रिकवरी एंड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन. तो आज हम पढ़ेंगे कास्टिंग, लिफ्टिंग और एफिस की पावर के बारे में. तो व्हाट इज एफिस? एफिस इज द ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज फॉर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन. तो अब पढ़ते हैं. फर्स्ट स्लाइड है हमारी रिकवरिंग 3D इम्प्रेशंस. अब इसमें हम 3D इम्प्रेशंस को रिकवर करेंगे. जनरली 3D इम्प्रेशंस को रिकवर किया जाता है कास्टिंग की हेल्प से. जो मटेरियल यूज होता है उसे हम डेंटल स्टोन बोलते हैं, विच इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड श्रिंक लेस देन प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये श्रिंक बहुत कम करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से कंपेयर किया जाए तो. अब प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे करते हैं. तो हमें क्या करना है कि जो भी लूज ट्विग्स हैं, जो भी पत्ते हैं, थोड़ी ब्रांचेस वगैरह हैं या फिर कुछ भी ऐसा मोटा मोटा जो हमें कूड़ा दिख रहा है उसको हम साइड कर देते हैं प्रिंट पे से, ताकि हमें अच्छे से प्रिंट का जो डिज़ाइन है वो दिख पाए. उसके अलावा फिक्सिंग कैसे करेंगे? वी यूज़ अ फिक्सेटिव स्प्रे लाइक हेयर स्प्रे अगर सॉइल लूज है या सैंडी है. अब पोरिंग कैसे करेंगे? वी विल पोर द मिक्सचर बिसाइड द प्रिंट एंड लेट इट फ्लो इनटू अवॉइड एयर बबल्स. कि हम अपने मिक्सचर को अच्छे से पोर कर देंगे प्रिंट के अंदर और अच्छे से उसे फ्लो करने देंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो ना बने. देन देयर इज़ मार्किंग. तो इससे पहले प्रिंट ड्राई हो जाए हम उसके ऊपर जो केस आईडी और डेट है उसकी बैक के ऊपर उसे स्क्रैच कर देंगे पूरी तरह से प्रिंट के ड्राई होने के पहले, यानी कि ऑलमोस्ट 80 या 90% जब प्रिंट ड्राई हो जाता है तब, ताकि जो नीचे का पार्ट है वो अच्छे से हार्डन हो चुका हो उस टाइम तक कि जो प्रिंट है वो ख़राब ना हो. देन देयर इज स्पेशल कास्टिंग सिनेरियोज. अब व्हाट आर दीज? तो सबसे पहले आते हैं स्नो इम्प्रेशंस. तो व्हाट आर स्नो इम्प्रेशंस? तो स्नो इम्प्रेशंस जो हमें स्नो के अंदर मिलते हैं. अब जो स्नो है इट रिक्वायर्स स्नो प्रिंट वैक्स विच इज़ अ रेड स्प्रे टू इंसुलेट द स्नो सो द हीट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ऑफ द स्टोन डजेंट मेल्ट द प्रिंट. तो ये जो रेड स्प्रे होता है, जो ये स्नो प्रिंट वैक्स होता है, ये इंसुलेट करता है स्नो को, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे कि जो हीट होती है केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो जो हीट है वो अफेक्ट नहीं करती है और प्रिंट को मेल्ट नहीं होने देती है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है स्टोन का उससे हमेशा ही हीट प्रोड्यूस होती है और वो जो हीट है वो प्रिंट को मेल्ट कर सकती है. तो ये जो स्नो प्रिंट वैक्स होता है ये उसको मेल्ट होने से रोकता है क्योंकि ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है. देन देयर इज अंडर वाटर प्रिंट्स. तो जो प्रिंट अंडर वाटर हमें मिलते हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड हैवी स्टोन मिक्सेस होते हैं विच कैन बी यूज टू डिस्प्ले वाटर इन अ फुटप्रिंट, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वाटर को डिस्प्लेस किया जा सके एक फुटप्रिंट में से. नाउ देयर आर टूल मार्क्स. तो टूल मार्क्स के लिए हम सिलिकॉन बेस्ड कास्टिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोसिल, जिससे कि हम छोटे छोटे जो स्क्रैचेस भी होते हैं उन्हें भी कैप्चर कर पाए, और ये स्क्रैचेस जनरली डोर फ्रेम पे या लॉक के ऊपर हमें मिलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव रिकवरिंग 2D इम्प्रेशंस. तो हाउ वी रिकवर 2D इम्प्रेशंस वाया लिफ्टिंग. सो देयर इज ESDL इलेक्ट्रोस्टेटिक डस्ट लिफ्टर. तो इलेक्ट्रोस्टेटिक डस्ट लिफ्टर नाम से ही हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटिक करंट का यूज़ होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी का यूज़ होगा. सो इट इज़ यूज फॉर इनविजिबल डस्ट प्रिंट्स ऑन फ्लोर और कारपेट्स. तो इसको यूज़ किया जाता है इनविजिबल डस्ट प्रिंट्स के लिए जो कि फ्लोर पर या कारपेट्स पर प्रेजेंट होती है. अब ये वर्क कैसे करता है? अ हाई वोल्टेज चार्ज पुल्स डस्ट पार्टिकल्स ऑनटू अ ब्लैक माइलर फिल्म. कि एक हाई वोल्टेज चार्ज पुल करता है डस्ट पार्टिकल को ब्लैक माइलर फिल्म के ऊपर. तो माइलर फिल्म एक टाइप की शीट है, एक टाइप की फिल्म है जिसको हम उस सरफेस के ऊपर लगा देते हैं जिस सरफेस पे हमें डाउट है कि यहाँ पर इनविजिबल डस्ट प्रिंट हमें मिल सकते हैं. उन इनविजिबल डस्ट प्रिंट्स के ऊपर हम माइलर शीट को रखते हैं, उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि हम उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं वो जो डस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वजह से माइलर फिल्म के ऊपर स्टिक ऑन हो जाते हैं, और फिर हम जैसे ही उसको माइलर शीट को टर्न करके देखते हैं तो हमारा जो प्रिंट होता है वो माइलर फिल्म के ऊपर लिफ्ट होके आ जाता है. देन देयर आर जेल लिफ्टर्स. जेल लिफ्टर्स होते हैं जनरली थिक फ्लेक्सिबल शीट्स जिनको यूज़ किया जाता है टू लिफ्ट फ्रॉम इरेगुलर सर्फेसेस, उस जैसे इरेगुलर सर्फेसेस जैसे कि वुड हो गई. देन देयर इज अधेसिव लिफ्टर्स. अधेसिव लिफ्टर्स आर द लार्ज वर्जन ऑफ फिंगरप्रिंट टेप यूज फॉर पेटेंट प्रिंट्स. तो ये बहुत बड़े बड़े फिंगरप्रिंट टेप के वर्जन जो आते हैं, थोड़े मतलब जो ब्रॉड होती हैं उस वाली टेप के जो वर्जन आते हैं, और उसको यूज़ करते हैं पेटेंट प्रिंट्स को टेप आउट करने के लिए, लिफ्ट आउट करने के लिए. और ये पेटेंट प्रिंट्स कौन से हो सकते हैं? जो कि हमें मड में या फ्लोर में मिलते हैं, यानी आटे में मिलते हैं. देन वी हैव ट्रांजिशन टू डिजिटल, द एफिस सिस्टम. तो अब डिजिटली भी थोड़ा बात करते हैं, गो थ्रू करते हैं. हम यहाँ पर एफिस सिस्टम की बात करेंगे. तो एफिस सिस्टम, व्हाट इज एफिस? फुल फॉर्म ऑफ एफिस इज ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम.
इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि फिंगरप्रिंट की आइडेंटिफिकेशन हो रही है ऑटोमेटिकली, बट हाउ? इसका फंक्शन है, इट इज़ अ हाई स्पीड कंप्यूटर डेटाबेस दैट स्टोर्स एंड कंपेयर मिलियंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। इसमें मिलियन ऑफ फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब ये सर्च कैसे करता है? हाउ एफी सर्चेस, इट डजेंट लुक एट द होल पिक्चर, ये पूरी पिक्चर को लुक आउट नहीं करता है, ये बस उसके कोऑर्डिनेट्स और माइन्यूशिया के जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि बाइफर्केशन और एंडिंग्स जो होती हैं, उनके जो एंगल्स बने होते हैं उनको लुक आउट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही कुछ रिजल्ट को लिस्ट कर देता है। फिर अब जो रिजल्ट आता है इसमें एफिस जो है वो प्रोवाइड करता है कैंडिडेट की लिस्ट, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट का एक एक फीचर तो नहीं देख रहा है, कुछ कोऑर्डिनेट्स और एंगल्स को देख रहा है माइन्यूशिया के, तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉप 10 या 20 मोस्ट लाइकली जो मैचेस होते हैं उनकी कैंडिडेट की लिस्ट बनाकर दे देता है। अभी ये एक एग्जामिनर का काम है, एक्सपर्ट का काम है टू मैच द फिंगरप्रिंट विद दोज 10 और 20 टॉप मोस्ट मैचेस। अब द ह्यूमन एलिमेंट इन एफिस, की एफिस में ह्यूमन का क्या काम है? अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये पूरी तरह से एक मैच डिक्लेयर नहीं करता है, कंप्यूटर डू नॉट डिक्लेयर अ मैच। इसमें क्या होगा कि जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर है वो अपलोड करेगा लेटेंट प्रिंट को एफिस के ऊपर, फिर एफिस सजेस्ट करेगा कैंडिडेट्स को विद द स्कोर कि इस कैंडिडेट का इतने परसेंटेज मैच हो रहा है। तो उसके बाद जो ह्यूमन एग्जामिनर है वो एसवी मेथडोलॉजी को यूज़ करेगा और उसके बाद कंपेयर करेगा टॉप कैंडिडेट से अपने प्रिंट को फाइनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो दिस इज हाउ एफिस वर्क्स with the help of crime scene investigator, and this is the human element in AFIS. So then we have digital enhancement, cleaning the evidence, कि evidences को clean किस तरह किया जाता है। Why enhance? एनहांस क्यों? यहाँ पे क्लीन का मतलब साफ कर देना नहीं है, एनहांस का मतलब है कि लेटेड प्रिंट्स हमेशा मैसी होते हैं, ओवरलैप करते हैं, फेंट हो जाते हैं, तो हम कॉमन टेक्निक्स जैसे कि ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं ताकि जो रिजेस होती हैं वो अलग से स्टैंड आउट करे बैकग्राउंड से। उसके अलावा ग्रे स्केल कन्वर्जन की जाती है जिसमें हम कलर को या फिर जो नॉइज़ होता है सरफेसेस से उसको हटा देते हैं, जैसे कि सोडा कैंस में बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, तो अगर उस पर हमें प्रिंट को अच्छे से देखना है तो हमें सोडा कैंस के जो कलर है उनको फेड आउट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। देन देयर इज एफ एफ टी इज फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो इट इज़ अ डिजिटल फिल्टर दैट कैन रिमूव रेपिटेटिव पैटर्न्स लाइक द वीव ऑफ अ क्लॉथ और अ डॉटेड बैकग्राउंड टू रिवील द प्रिंट अंडरनीथ, कि प्रिंट को अच्छे से देखने के लिए जो भी डॉटेड पैटर्न या फिर क्लॉथ का जो बैकग्राउंड होता है ये उसको रिमूव कर देता है। Then there is next gen tech. So what is this next gen tech? It is the live scanning and biometrics. So what is live scanning? सबसे पहले live scanning में होता है इट एलिमिनेट्स द इंक एंड पेपर मेथड, इसमें हमें इंक और पेपर मेथड की नीड नहीं पड़ती, जो फिंगर है उन्हें रोल किया जाता है एक ग्लास प्लेटन पर और वो डिजिटलाइज्ड, और जैसे ही ग्लास प्लेटन पर उस फिंगरप्रिंट को रोल किया जाता है अपने आप डिजिटाइज्ड हो जाता है, अपने आप कुछ डिजिट्स जनरेट होती हैं उस फिंगरप्रिंट की। फिर मोबाइल एफिस, व्हाट इज मोबाइल एफिस? हैंडहेल्ड डिवाइसेस यूज बाय पेट्रोल ऑफिसर्स टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट ऑन द स्ट्रीट्स इन रियल टाइम। आई डोंट नो इंडिया में ये है या नहीं है, बट दीज आर द हैंडहेल्ड डिवाइसेस जिसमें जो पेट्रोल करते हैं ऑफिसर्स, जो पेट्रोलिंग करते हैं, उनको सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो स्ट्रीट पर रियल टाइम पे जो मोबाइल एफिस है उनको लेके जाते हैं। देन देयर इज यूनिवर्सल लेटेंट वर्क स्टेशन, तो यूनिवर्सल लेटेंट वर्क स्टेशन यानी ULW जो होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज डिफरेंट एजेंसीज जैसे कि FBI, स्टेट या लोकल एजेंसीज जो होती हैं टू शेयर एंड सर्च ईच अदर्स डेटाबेसेस, जिसमें ये लोग अपने डेटाबेस को शेयर करते हैं ताकि क्रिमिनल को, अगर कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।